हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एडीओ में 20 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में जनरल स्टडीज़ के जो भी 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी से बाहरी जीवों के अध्ययन को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीनोबायोलॉजी। अगला प्रश्न है, नए नामित एग्रियोडोंटोसारस हेल्सबाइपेट्रे का जीवाश्म कहाँ मिला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र में। अगला प्रश्न है, इट शुड हैव बीन यू पुस्तक किसने लिखी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एंड्रिया मारा ने। अगला प्रश्न है, मुद्राओं के बारे में सही विकल्प है। पहला है, कुवैती दिनार मजबूत मुद्रा है। दूसरा है, ब्रिटेन में यूरो प्रयुक्त होता है। तीसरा है, जीबीपी जिब्राल्टर पाउंड का कोड है। चौथा है, स्विस फ्रैंक का कोड CHF है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और चौथा कथन सही है। अगला प्रश्न है, 2025 के फिजियोलॉजी मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार विजेता सिमोन साकागुची किस देश से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान से। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया फ्लाइट 171 के बारे में कथन पढ़िए। पहला है, यह 12 जून 2025 को अहमदाबाद में क्रैश हुआ। दूसरा है, यह हिथ्रो हवाई अड्डा लंदन उतरना था। तीसरा है, इसमें 260 यात्रियों की मृत्यु हुई। चौथा है, यह बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप के बारे में सही कथन कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत विजेता तथा नेपाल उप विजेता रहे। अगला प्रश्न है, 2024 ICC अवार्ड विजेताओं के क्रम में कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष का ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेटर अजमतुल्ला ओमरजई। ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन को तथा कारण को अंकित किया गया है। कथन है, 100 रुपये का सिक्का RSS के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जारी किया गया। कारण है, भारतीय मुद्रा पर भारत माता प्रथम बार दर्शाई गई। उपर्युक्त वक्तव्यों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, दुबई में भारत को एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी मोहसिन नकवी द्वारा की ये हैसियत से दी जानी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। वह पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं, वह एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं और वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार का वित्तीय वर्ष है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द चोला टाइगर्स का अश्विन सांघी होगा। द इल्यूमिनेटेड का आनंदिता घोष होगा। दी ट्यूबवेल हाउस का अभिषेक चौधरी होगा और मदर मेरी कम्स टू मी इसका अरुंधति रॉय होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, शाहरुख खान और विक्रांत मेसी दोनों को। अगला प्रश्न है, CRISPR एक तकनीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीन एडिटिंग की। अगला प्रश्न है, रसायन शास्त्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक किन देशों में हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, कथन है, द्रव्यमान m का एक वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है और उसका त्वरण स्थिर रहता है। पहला निष्कर्ष है, वस्तु की वेग समान रूप से बढ़ती है। दूसरा निष्कर्ष है, वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। अगला प्रश्न है, कथन है, एक कृष्ण पिंड एक आदर्श अवशोषक तथा विकिरक होता है। पहला निष्कर्ष है, कृष्ण पिंड से विकिरण परावर्तित नहीं होता। दूसरा निष्कर्ष है, कृष्ण पिंड उच्च तापमान पर अधिक ऊर्जा विकिरित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, कथन है, आवेशित धात्विक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कारण है, चालक में आवेश केवल बाहरी सतह पर ही स्थित होते हैं। सही विकल्प चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में आइंस्टाइन का समीकरण है E = hv-φ। पहला कथन है, फाई धातु का कार्यफलन दर्शाता है। दूसरा कथन है, यदि hv > φ हो तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तीसरा है, फोटॉन की तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, यदि विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में संचरित होती हैं तो पहला है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं। दूसरा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। तीसरा है, विद्युत चुंबकीय तरंगें ऊर्जा और संवेग वहन करती हैं। सही कथन चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न प्रकाशीय खोजों को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सबसे पहले कण सिद्धांत, उसके बाद प्रकाश की तरंग सिद्धांत, उसके बाद व्यतिकरण और सबसे अंत में प्रकाश वैद्युत प्रभाव आएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 आधुनिक भौतिकी अवधारणा को सूची 2 संबंधित शब्द से मिलाइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चल कुंडली गैल्वानोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समानांतर में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपघटन नियतांक और आधार्यों का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत निम्न में से किस पर्यवेक्षण को समझाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मांड का समान रूप से प्रसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आसानी से द्रवीकृत हो जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, NH3। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किस मिशन के माध्यम से किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सियोम 4।
अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में यदि वस्तु को 2f पर रखा जाए तो बनने वाली प्रतिबिंब होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वास्तविक 2f पर और वस्तु के समान आकार की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ट्रोपोस्फियर में लगभग सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। दूसरा है, स्ट्रेटोस्फियर अधिकांशतः बादलों से मुक्त है और इसमें ओजोन परत है। तीसरा है, मेसोस्फियर पृथ्वी की रक्षा करता है क्योंकि यह उल्का पिंडों को जलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा सभी कथन सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। सूची 1 में पीढ़ी और सूची 2 में उपग्रह प्रक्षेपण यान श्रृंखला दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम पीढ़ी का SLV होगा, द्वितीय पीढ़ी का ASLV होगा, तृतीय पीढ़ी का PSLV होगा और चतुर्थ पीढ़ी का GSLV होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका के आत्मघाती थैले कहलाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, ब्लास्ट फर्नेस भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिग आयरन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोकैरियोट्स में डीएनए प्रतिकृति के दौरान आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डीएनए पॉलीमरेज 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा ज्ञात जीव माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिकोया वृक्ष। अगला प्रश्न है, विस्फोटक बीज फली को बहुत तेज वेग से बीज छोड़ती है और उन्हें लंबी दूरी तक भेजती है। निम्नलिखित में किसमें देखी जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इम्पेतियंस। अगला प्रश्न है, पौधे भारत में औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन से भी जुड़े हैं और भारतीय धरती पर कुछ विद्रोहों से भी जुड़े हैं। वह विकल्प चुने जो किसी महान स्वतंत्रता सेनानी से भी जुड़ा हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडिगोफेरा टिंटोरिया। अगला प्रश्न है, इस व्यक्ति को इस क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। सही विकल्प चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विलियम रॉक्सबर्ग। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त पोषक माध्यम प्रदान करके कोशिका से संपूर्ण जीव के निर्माण की घटना को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टोटिपोटेंसी। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से एक को उसके आर्थिक और पारिस्थितिकी महत्व के आधार पर हरा सोना कहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बांस। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन जूनोटिक रोग का सही वर्णन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह कशेरुकी और मनुष्यों के बीच साझा रोग है। अगला प्रश्न है, प्रकार 1 अति संवेदनशीलता मुख्य रूप से किसके द्वारा मध्यस्थता की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, IgE। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेंडेलियन वंशागति का नियम नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वतंत्र अपघटन का नियम। अगला प्रश्न है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए द्वि हेलिक्स मॉडल में डीएनए के 2 तंतु इस प्रकार चलते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रति समानांतर। अगला प्रश्न है, ड्रोसोफिला को आनुवंशिक मॉडल जीव के रूप में किसने लोकप्रिय बनाया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थॉमस हंट मॉर्गन। अगला प्रश्न है, वह लक्षण जो किसी जीव के जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है कहलाता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुकूलन। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा का विचार करते हुए निम्न में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र भिन्न है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बोकारो। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में चिन्हित किया गया है। अभिकथन है, मानसून वन सर्वोत्कृष्ट कहे जाते हैं। कारण है, वे सारे भारत में प्राकृतिक आवरण बनाते हैं। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विशिष्ट सूकर कटक का हिमाद्री होगा। समतल सतह की संरचनात्मक घाटी का लघु हिमालय होगा। चौड़ी अभिनति घाटियां का हिमाद्री और हिमाचल के मध्य होगा और हिस पर हिमनद का हिमाचल और शिवालिक के मध्य होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राज्य लगभग समान प्रकृति के हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, सतपुड़ा पश्चिम से पूर्व को फैली है। दूसरा है, भारत के मध्य भाग में सतपुड़ा को महादेव श्रेणियों के रूप में जाना जाता है। तीसरा है, सतपुड़ा प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा है। और चौथा है, सतपुड़ा श्रेणी विंध्य श्रेणियों से लंबी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल तीसरा कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, थार के रेगिस्तान में मरुस्थली क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निम्न वर्षा एवं गतिशील रेत का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नदी और सूची 2 में उद्गम स्थान दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महानंदा का सिक्किम होगा। बागमती का शिवपुरी श्रेणी होगा। कमला का महाभारत श्रेणी होगा और घाघरा का नामपा होगा। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों के मुख्यालय का नाम उनके जिले के नाम के समान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 29। अगला प्रश्न है, झारखंड के अलग होने के बाद बिहार की स्थिति क्या है? निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, देशांतरी विस्तार वही रहा। दूसरा है, अक्षांशी विस्तार 2 डिग्री 30 मिनट के बराबर घटा है। तीसरा है, इसमें अविभाजित बिहार का 54.15% क्षेत्रफल सम्मिलित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दून घाटी के पश्चिम में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिजोरी दून। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देवताओं में से किसको ऋग्वेद में ऋतस्य गोपा कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वरुण को। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने राजा पुरुराज को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, झेलम और चिनाब के मध्य। अगला प्रश्न है, अशोक के उच्च अधिकारी उज्जैनी एवं तक्षशिला प्रशासनिक दौरा निरीक्षाघटन में प्रत्येक डैश वर्षों में जाया करते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन एक राजा कनिष्क से संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अश्वघोष। अगला प्रश्न है, किस विजय पर अलाउद्दीन खिलजी को कारा के अलावा अवध की गवर्नरशिप प्रदान की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भिलसा।
अगला प्रश्न है, शासक बनने से पूर्व मोहम्मद बिन तुगलक किस सुल्तान के अधीन काम कर चुका था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खुसरो शाह। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा और चौथा दोनों, मान सिंह और आसफ खान ने। अगला प्रश्न है, शेर शाह के शासनकाल में शब्दावली राय किस क्षेत्र से संबंधित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भू राजस्व से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता हिंदू कॉलेज 1798, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रसिया के शाह के दरबार में ब्रिटिश दूत के रूप में लॉर्ड वेलेजली के काल में भारत से भेजा गया था? सही उत्तर चुनने हेतु निम्नलिखित कूट का प्रयोग करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों, जॉन मेल कालम और मेहदी अली खान। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन 1901 में किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर कॉलिन स्कॉट मोनक्रेफ। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित बराबर की गुफाएं किस धर्म या संप्रदाय को अशोक ने दान में दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आजीवक संप्रदाय को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने अवंती को मगध साम्राज्य में विजय के पश्चात सम्मिलित कर लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिशुनाग। अगला प्रश्न है, 1920 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भागलपुर में। अगला प्रश्न है, 1908 में मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिस्टर किंगफोर्ड। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1883 में आयोजित इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आनंद मोहन बोस। अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि मेढक के समान वर्ष में एक बार टर्राने से हमें अपने परिश्रम में कोई सफलता नहीं मिलेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के काल को मिशंस, ओमिशंस तथा कमीशंस के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, करजन। अगला प्रश्न है, 1916 के लखनऊ पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसे गर्म दल एवं नरम दल के पुनः मिलन के रूप में चिन्हित किया गया। दूसरा है, लखनऊ अधिवेशन में बीजी तिलक एवं एनी बेसेंट का प्रभुत्व था। तीसरा है, संवैधानिक सुधार योजना हेतु कांग्रेस एवं लीग में समझौता हुआ। चौथा है, फिरोज शाह मेहता इस सत्र में सम्मिलित हुए। उपरोक्त में से सही कथनों को चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, 1905 के किस महीने में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जुलाई। अगला प्रश्न है, गदर पत्रिका का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उर्दू में। अगला प्रश्न है, वैंकूवर जाने हेतु कामागाटा मारू जहाज को किसने किराए पर लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरुदत्त सिंह ने। अगला प्रश्न है, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उनकी आयु क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 45 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के दिन हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक।
अगला प्रश्न है 1946 में किस तिथि को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 16 अगस्त को। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में निम्नलिखित को किस क्रम में रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सबसे पहले राज्य का नाम परिवर्तन, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के बारे में उल्लेख और सबसे अंत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना। अगला प्रश्न है संविधान का 93 संशोधन निम्न में से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में दिए गए निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। ये दोनों सही सम्मिलित नहीं हैं। अनुच्छेद 315 का संघ लोक सेवा आयोग होगा। अगला प्रश्न है रीथिंकिंग डेमोक्रेसी का लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रजनी कोठारी। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान का पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है अभिकथन है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को वैध घोषित नहीं कर सकता। कारण है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राक्कलन समिति का व्यय में किफायत के लिए सुझाव होगा। लोक लेखा समिति का विनियोजित लेखा की परीक्षा होगा। अधीनस्थ विधायन का विधानमंडल द्वारा पारित कानून के अंतर्गत कार्यकारी विभागों द्वारा बनाए नियमों की परीक्षा होगा। सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा होगा। अगला प्रश्न है अभिकथन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रीय हित में नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। कारण है राज्यसभा राष्ट्र हित को प्रशस्त ढंग से परिभाषित कर सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है मोदी सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। दूसरा है भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ योजना 2022 में शुरू की गई थी। तीसरा है सूक्ष्म और लघु उद्यमों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू की गई थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 243 डी। अगला प्रश्न है जनवरी 2015 में निम्न में से कौन एक नीति आयोग का प्रथम सीईओ नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु श्री खुल्लर। अगला प्रश्न है भारत में निम्न में से कौन सी एक कमेटी कर सुधारों से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तारापोरेवाला कमेटी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक इंगित करता है कि भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नीतिगत सुधार, डिजिटल परिवर्तन और एफडीआई की बढ़ोतरी।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारत के सेवा क्षेत्र के बढ़ते हुए योगदान का संचालक कारक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आधारभूत उद्योगों में कमी। अगला प्रश्न है, उस स्कीम को चुनिए जो भारत में वित्तीय समायोजन से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मंत्री सुरक्षा योजना। अगला प्रश्न है, जुलाई 2005 में भारत की राष्ट्रीय बेरोजगारी दर थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5.2%। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक किसी देश की आधारभूत संरचना का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निजी मकान। अगला प्रश्न है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार 2024-25 में नामित स्मार्ट सिटीज़ की संख्या बिहार में कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1106 व्यक्ति। अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्य फसलें क्या हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चावल, गेहूं और मक्का। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।